કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास से उसका आत्मविश्वास छीन लिया जाए तो वो झूठी बात पे यकीन करने लगता है जो वो जानता है कि बात झूठ है। से किसी बात को कहानी के स्वरूप में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है पुनरावर्तन का सत्य। आज की कहानी जीवन की भेंट करके एक जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी की पुस्तक है, उसमें लिखी गई है। और ये जीवन की भेंट जो पुस्तक है वो ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ने छापी है। और ये ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ओएसिस मूवमेंट नाम का जो बड़ौदा स्थित एक एनजीओ है वो चला रहा है। ओएसिस मूवमेंट का जो काम है वो यही है कि जो टीनेजर्स है, जो तरुणावस्था में जो युवा है उनके चारित्र का निर्माण कैसे किया जाए, यूथ डेवलपमेंट के ऊपर ये एनजीओ काम कर रहा है। तो इन्हीं के पब्लिकेशन हाउस की ये जीवन की भेंट, इसकी ये कहानी है पुनरावर्तन का सत्य। बात है एक राजा के राज्य की, उसके ब्राह्मण की। किसी पंडित जी ने, यानी ब्राह्मण जी ने, पंडित जी ने राजा का कुछ बहुत अच्छा काम कर दिया था। तो राजा ने खुश होके उसको एक छोटा सा गाय का बछड़ा भेंट में दिया। बाकी सब तो भेंट उसको दी ही थी, लेकिन ज़्यादा पसंद होके ये गाय का एक बछड़ा भी उसको भेंट दिया। अभी जो राजा का जो राज्य है, वहाँ से जो पंडित जी का घर था उसके बीच में एक जंगल आ रहा था। तो जंगल में चोर लुटारों का डर रहता ही है। पंडित जी सोच रहे थे कि मैं इस बछड़े को लेकर अपने गांव तक कैसे जाऊं। फिर उन्होंने सोचा भले ही जंगली रास्ता हो, लेकिन जब दिन का उजाला होता है तब कोई जानवर भी हम पे हमला नहीं करता है। और चोर लुटारों की तो उजाले में तो सामने आने की वैसे तो उनकी स्थिति नहीं होती है। फिर भी मैं तो राजा के वहाँ से आ रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो राजा का डर तो उन्हें सताएगा ही, इसके लिए वो सामने से तो मेरे पास नहीं आएंगे। ऐसा सोच के वो पंडित राज्य से अपने गांव की ओर बढ़ा। रास्ते में एक जंगल आया। जब वो पंडित जी को वो इनाम मिला बछड़े का, तब 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने बछड़े को देखा था। वो बछड़ा उन लोगों को बहुत पसंद आ गया और उन्होंने सोचा कि अगर ये बछड़ा हमें मिल जाए तो हमें कितने काम में आएगा। लेकिन ये तीनों चोर थे, बदमाश थे। इन तीनों ने उसी समय पे एक युक्ति बना डाली कि जिससे वो पंडित को बिना मारे, बिना उसको डराए धमकाए, वो जो बछड़ा है वो उससे छीन लेंगे। ये युक्ति उन लोगों ने बना ली थी। अभी इस बारी आई, पंडित जी जा रहे थे जंगल से। जैसे ही मुश्किल से थोड़ा जंगल बीता होगा, सामने से एक व्यक्ति उनके सामने पसार हुआ। जैसे वो पसार हो रहा था, वो व्यक्ति खड़ा रहा, पंडित जी के सामने देखा, पंडित जी को प्रणाम किया और पंडित जी को बोला कि वाह पंडित, क्या नया खेल बनाया है। पंडित जी ने सोचा क्या बोल रहा है। पंडित जी ने पूछा आप क्या बोल रहे हो। उसने बोला कि मैं आपको एक ज्ञानी पंडित, ज्ञानी ब्राह्मण समझ रहा था, लेकिन आप तो एक गधे के बच्चे को लेकर
इस जंगल से जा रहे हो। अभी मैं आपको क्या बोलूं, जितना मुझे आपको देख के जितना मान हो रहा था, अभी आपके हाथ में जो गधे का बच्चा है वो देख के वो सब मान चला गया और ऐसा लगा कि आप बुद्धिहीन हैं। वो पंडित बोला कि भाई जुबान संभाल के बोल, ये गधे का बच्चा नहीं है, गाय का बछड़ा है। तेरे को देखने में तकलीफ है, तू जरा अपने आंखों का इलाज कर और बाद में बता। और वो व्यक्ति पंडित जी के सामने से पसार हो गया। अभी आधे से थोड़ा ऊपर जंगल पसार हो गया था कि सामने से उसी तरह से एक दूसरा व्यक्ति ब्राह्मण के पंडित के सामने आके खड़ा रहा। उसने पंडित को गाली जैसा दिया। उसने बोला, अरे पंडित, तेरी बुद्धि खिसक गई है क्या? तेरे को समझ में नहीं आ रहा? इतना अच्छा दिखने में तो अच्छा पंडित दिख रहा है, लग रहा है कि तू ज्ञानी होगा, लेकिन ज्ञानी होते होते ये तेरे को क्या हो गया? और तुझे कुछ ना मिला कि तू ये गधे का बच्चा उसको साथ में लेके जा रहा है। वो पंडित गुस्से हुआ और उसको बोला कि ये गाय का बछड़ा है, गधे का बच्चा नहीं है, तो निकल यहां से। वो जो युवान था, वो जो बदमाश था, उसने पंडित को बोला कि मेरी सुन, ये गधे के बच्चे को इधर ही छोड़ दे, आगे बस्ती आने वाली है, बस्ती आएगी, तेरे जैसे अच्छे पंडित को इस गधे के बच्चे के साथ देखेंगे तो तेरी हंसी उड़ाएंगे, तेरा अपमान होगा। पंडित बोला, तू जा यहाँ से, मुझे पता है ये गाय का बछड़ा है, तू जा। वो दूसरा बदमाश भी पंडित जी के सामने से निकल गया। अभी जैसे थोड़े ही टाइम समय में बस्ती आने वाली थी, गांव आने वाला था, तो सामने से तीसरा एक जो लास्ट जो था, वो बदमाशों में से एक लास्ट वाला वो आया। वो पंडित के सामने से गुजर ही रहा था कि वो अटक गया। पंडित जी को देख के उनके पैर छुए, पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, आपके मुख पे तो बहुत तेज है, आप बहुत ज्ञानी ब्राह्मण लग रहे हैं, बहुत ज्ञानी पंडित लग रहे हैं। पंडित जी को थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आगे 2 बार उन्होंने कुछ ऐसी बातें सुनी थी जिससे वो परेशान थे। वही बात अभी भी उनके दिमाग में चल रही थी, लेकिन इस बंदे ने कुछ अच्छी बात की तो उनको भी अच्छा लगा। प्रणाम करने के बाद वो जो तीसरा चोर था उसने भी वही बात की। तो पंडित जी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, एक बात बोलूँ? पंडित जी ने कहा, हाँ बोलना, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बोल। वो बदमाश बोला, तो पंडित जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप जैसा ज्ञानी ब्राह्मण दिखने में इतना अच्छा दिख रहा है, जैसे ज्ञानी हो महाज्ञानी हो ऐसा दिख रहा है, वो एक गधे के बच्चे को लेकर जंगल से क्यों जा रहा है? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो आपको देख के बहुत मान हो रहा है, मैं आपको प्रणाम और करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन भी मुझे दूसरे गांव जाना है, वहाँ पे किसी को मेरी ज़रूरत है, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन पंडित जी, मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आप जैसे ज्ञानी पंडित होके गधे के बच्चे को साथ में लेके घूम रहे हो। पंडित ने अपनी आंखों को 4-5 बार ऐसे ऐसे किया, नीचे देखा, फिर से ऊपर देखा, फिर से आंखों को ऐसे ऐसे किया, फिर से नीचे देखा, फिर से ऊपर देखा। दिखने में तो पंडित जी को वो गाय का बछड़ा ही दिख रहा था, लेकिन दिमाग में वो गधे का बच्चा घुस गया था, जो ये 3 लोगों ने उनके अंदर घुसा दिया था। अभी वो जो लास्ट बदमाश था, अंतिम बदमाश था, वो भी पंडित को प्रणाम करके निकल गया। उसने भी वही बात की कि पंडित जी, बस्ती आने वाली है, गांव आने वाला है, अगर आप गधे के बच्चों को यहीं पे छोड़ दो तो अच्छा रहेगा।
इतना सुन के पंडित को भी थोड़ा थोड़ा उन पे विश्वास आया और वो भी अंदर अंदर सोचने लगा कि हो सकता है कि आगे जो बंदे बोल के गए वैसा ही ये तीसरा बंदा है जिसने मुझे बताया कि ये गधे का बच्चा है। एक काम करता हूँ, इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ और अपने गांव चले जाता हूँ। वो पंडित ने वो गाय के बछड़े को गधे का बच्चा समझ के वहीं पे छोड़ दिया और अपने गांव की तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही वो गधे के बच्चा जो पंडित समझ रहा था वो बछड़े को वहाँ पे छोड़ा, वो 3 बदमाश पीछे से आए और वो बछड़ा लेके चले गए और अपने आप पे खुद उन्होंने जोर किया, अपने आप पे खुद वो होशियार हो ऐसा उन्होंने महसूस किया और वो पंडित बछड़ा छोड़ के अपने गांव चला गया। मेरे दोस्तों, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म। ये कहानी हमें हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा के जा रही है। ये कहानी हमें समझा रही है कि अगर खुद में विश्वास हो, खुद में ताकत हो, तो कोई कुछ भी बोले, अपना जो निर्णय है वहाँ से हटना नहीं है। यहाँ पे जैसे वो पंडित जी को घड़ी घड़ी वो चोर, वो बदमाश उनकी बछड़े को गधा बोल रहे थे और पंडित जी को अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा, आत्मविश्वास उनका टूट गया और उन्होंने उन पर यकीन कर लिया। वैसा ही दोस्तों हमारे जीवन में भी काफ़ी बार होता है। जब हम कुछ सही और सच्चा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो लोग हमें बहुत सारी बातें बताते हैं। उनमें से ज़्यादातर बातें नकारात्मक ही होती है, नेगेटिव ही होती है। वो ऐसा बोलते कि भाई ये तेरे से नहीं होगा, कोई कुछ भी कर ले किसी से नहीं होगा, समय ही खराब है, आराम से बैठ, जैसे होगा वैसे देखा जाएगा, ये करके तू क्या कर लेगा, जैसा सबका वैसा होगा वैसा तेरा होगा। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको कई बार सुनने को मिलती हैं। एक सर्वे हुआ था, एक सर्वे में ऐसा बताया गया कि बच्चे का जब जन्म होता है तब से तब तक जो 18 साल तक होता है, तब तक हर रोज़ दिन में वो 8 से 10 बार नकारात्मक बातें वो सुनता रहता है। बचपन से ही हमारे मन में ऐसा डाल दिया जाता है कि एक ही बात अगर बार बार की जाए तो हम वो बात पे यकीन करने लगते हैं। तो इस सर्वे में पाया गया कि जो बच्चे को बचपन से ही 18 साल तक दिन में 10 या 12 बार तक नकारात्मक बातें बताई गई, तो वो बातें करीबन 50,000 के आसपास हो गई। और जिस बच्चे के मन में एक बात 50,000 बार से ज़्यादा आती हो, तो उसके सोचने का तरीका कैसा होगा। फिर वो अपने आने वाला जीवन इसी तरह से बिताएगा, जो लोग बोलेंगे उसी पे वो यकीन करेगा और बाकी का जीवन ऐसे ही बिताएगा। तो बस मेरे मित्रों, बात इतनी सी है कि खुद पे यकीन रखना है, आत्मविश्वास रखना है, कहीं सुनाई बात के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसके ऊपर ही यकीन करना है और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि अगर दूसरों की बातों में आके उनके ऊपर विश्वास करने लगे, जहाँ पे विश्वास करना है वहाँ करना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पे बात का कोई मूल ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वहाँ पे प्रश्नार्थ करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बात इतनी सी है कि हर एक की बात को ध्यान पे नहीं देना है। जो अपने के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ के लोग हैं, उनकी बातों पे यकीन किया जाए, लेकिन वो भी एक हद तक। अगर वो वहाँ पे भी नकारात्मकता ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पे भी थोड़ी दूरी बना लेनी ज़रूरी है। तो बस मेरे मित्रों, बात इतनी सी है कि खुद पे यकीन करना है, आत्मविश्वास रखना है, और लोग आएंगे हमें भड़काने के लिए, हमें बहलाने के लिए, हमें झुठलाने के लिए, लेकिन हमें खुद पे यकीन करके आगे बढ़ते रहना है। मेरे मित्रों, हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है जैसी दृष्टि
वैसा व्यवहार। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है जैसी दृष्टि वैसा व्यवहार। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक के लिए बाय, आओ जो।